तो बेसिकली ईमेल मार्केटिंग क्या है कि ये एक डिजिटल फॉर्म ऑफ मार्केटिंग है जिसमें हम हमारे जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको हम डायरेक्टली हम हमारा जो भी कंटेंट प्रमोशन ऑफर वगैरह है वो हम उनको डायरेक्टली ही उनको हम सेंड करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली सबको पता है ईमेल मार्केटिंग क्या है। हम यहाँ पर देखेंगे कि ईमेल मार्केटिंग कैसे करते हैं। जैसे हो गया, हमारा दो तरह का ईमेल ईमेल मार्केटिंग होता है। एक होता है वार्म ईमेल मार्केटिंग और एक होता है कोल्ड ईमेल मार्केटिंग। वार्म ईमेल मार्केटिंग में हम लोग क्या करते हैं कि जो ऑडियंस है वो हमको पहले से ही वो हम लोगों को जानते हैं। ठीक है, और वो हमारे वेबसाइट हो गया कि हमारे लैंडिंग पेज पे वो हम हमारे जो भी हम कंटेंट प्रोवाइड करते हैं उन लोगों को वो पहले से ही पता है और वो ऑर्गेनिकली हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं। हाँ हाँ, जी जी, ज़रूर ज़रूर, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा भाई, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो वो क्या होता है ना, वो वार्म ईमेल मार्केटिंग होता है। जैसे न्यूज़लेटर हो गया, अगर हमारा कोई ब्लॉग है और जैसे इन्फॉर्मेटिव हमारा कोई वेबसाइट है, वहाँ पर जो हमारे ऑडियंस आते हैं वो साइन अप करते हैं और ऑप्ट इन करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो हम नेक्स्ट ब्लॉग पोस्ट करते हैं वो उनको ऑटोमेटिक वो न्यूज़लेटर के, एक मिनट एक मिनट, हाँ, न्यूज़लेटर ईमेल्स के थ्रू वो उन लोगों के पास वो अपने आप ही डिलीवर हो जाता है। और जैसे ट्रांजेक्शनल ईमेल्स हो गया, फ्लिपकार्ट से हम कुछ परचेज़ करते हैं तो फॉलोअप ईमेल्स वगैरह आते हैं। अगर कोई हमारे साइट में पहले रजिस्टर करता है तो हम उनको वेलकम ईमेल्स भेजते हैं। तो ये सारे हो गए हमारे वार्म अप ईमेल्स। और एक दूसरे टाइप के ईमेल होते हैं जिसे जनरली हम करते हैं कोल्ड ईमेलिंग। तो हमारा फोकस आज रहेगा कि कोल्ड ईमेल मार्केटिंग क्या होता है। क्योंकि वार्म अप ईमेल मार्केटिंग के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे अमेजन एसीएस हो गया, मेलर लाइट हो गया, आइवर हो गया, मेलचिप हो गया, ये हम यूज़ करते हैं वार्म ईमेल मार्केटिंग के लिए। लेकिन कोल्ड ईमेल मार्केटिंग के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि अपना खुद का एसएमटीपी सर्वर हमको बनाना पड़ता है, क्योंकि वो जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो हमको पहले से नहीं जानते हैं। हेलो, मेरा आवाज़ आ रहा है ना सबको? थोड़ा चार्ट में बता दीजिए, मुझे नहीं लग रहा है आवाज़ ठीक आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग हो गया वार्म ईमेल मार्केटिंग, और यहाँ पर कोल्ड ईमेल मार्केटिंग में हम लोग समझेंगे कि इसको हम लोग सेटअप कैसे करेंगे और मेल कैसे सेंड करेंगे। ठीक है, मैं ये बाद में समझा दूंगा क्या ये प्रमोशनल सर्वे ईमेल वगैरह कैसे सेंड हैं। तो हम लोग डायरेक्टली प्रैक्टिकल थोड़ा करते हैं कि ये सब कोल्ड ईमेल मार्केटिंग कैसे होता है। उसके लिए क्या है कि हमको पहले एक डोमेन चाहिए। डोमेन हमको कहीं से भी मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, एक मिनट में थोड़ा आरडीपी में मेरा लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर नेम चिप यूज़ कर रहा हूँ डोमेन के लिए। कोल्ड ईमेल मार्केटिंग में क्या होता है कि हमारा जो डोमेन नेम है वो एटलीस्ट 45 या 60 डेज़ के अंदर रजिस्टर होना चाहिए, ओल्ड होना चाहिए। अगर हमारे पास एक्सपायर्ड डोमेन है तो वो थोड़ा बेहतर होगा मेल ईमेल कोल्ड मेलिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं नेम चिप, और ये मेरा जो टेस्टिंग डोमेन है लीड लीक्स, इसको हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो उसके बाद हमको क्या चाहिए, हमको एक सर्वर चाहिए जिसमें मल्टीपल आईपी हो। तो मैं पहले से यहाँ पर एक सर्वर लिया हुआ हूँ। तो ये एक सर्वर है, इसमें 10 आईपी है, और ये एक सर्वर है, ये 2 आईपी है। तो इसको हम लोग टेस्ट करेंगे। ठीक है, किसी को कोई अगर डाउट क्वेश्चन वगैरह है तो वो पूछ सकते हैं चैट में।
तो यहाँ पर एक सर्वर है, यहाँ पर हम लोग इंस्टॉल करेंगे सेंटोस को, क्योंकि सेंटोस और उबुंटू ये दोनों स्पेसिफिकली यूज होते हैं एसएमटीपी सर्वर और ईमेल मार्केटिंग के लिए। नहीं आरडीपी यूज़ करना कोई रिक्वायर नहीं है इसमें। इसमें आपको मैंने जो बताया, इसमें आपको एसएमटीपी सर्वर के लिए आपको एक डोमेन चाहिए और एक नॉर्मल जो कोई भी, जैसे वल्चर से और ओबीएस से हमको मिल जाएगा $5 वाला सर्वर। तो एक नॉर्मल सर्वर और 2 से ज़्यादा हमको आईपी चाहिए उसमें। ये तो मैं आरडीपी यूज़ कर रहा हूँ, मैं अपना आरडीपी यूज़ कर रहा हूँ दिखाने के लिए। तो सेंटोस, हाँ ये आशीष भाई ने बोला कि ब्लैक हैट इज, भाई ये ब्लैक हैट नहीं है। मैं जो कॉन्सेप्ट है एसएमटीपी सर्वर कैसे बनता है और मेल्स कैसे सेंड होता है, मैं उसको समझा रहा हूँ। ये यूजर के यूज केसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह इसको यूज़ करता है। ब्लैक हैट यूज़ करता है कि वाइट हैट यूज़ करता है कि यूज़ भी नहीं करता है, ये उसके ऊपर डिपेंड है। हाँ हाँ, जो कैन स्पैम एक्ट है वो मैं समझा दूंगा। अभी हम थोड़ा ये सेटअप वगैरह कर लेते हैं। जब मैं मेल सेंड करूँगा तो उसमें हमको क्या क्या रूल्स फॉलो करना चाहिए और कैसे मेल्स को कंपोज करना चाहिए, मैं उस टाइम में बता दूंगा। जी 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 ठीक है। मैं ये सर्वर में अभी सेंटोस 7.9 को री इंस्टॉल कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा री इंस्टॉल होने में। जी जी जी। हाँ हम कहाँ पर थे, ये सर्वर थोड़ा सेटअप यदि इंस्टॉल होने में टाइम लगेगा 1 या 2 मिनट, उसमें मैं थोड़ा ये समझा देता हूँ। ये जो वार्म ईमेल मार्केटिंग के लिए अमेजोन जो एससीएस है ये चार्ज करता है तकरीबन $4 40,000 ईमेल सेंड करने के लिए। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि अगर आपके ईमेल लिस्ट में ऐसे कुछ ईमेल्स एड्रेसेस होंगे जो हनीपोट होंगे और या वो इनवैलिड होंगे और या वो आपके जो मेल के कंटेंट है उसको वो स्पैम रिपोर्ट करेंगे, तो अमेजोन एससीएस क्या करेगा कि आपका जो अकाउंट है वो इंस्टेंटली सस्पेंड कर देगा। ये इसमें एक दिक्कत है, लेकिन ये सबसे सस्ता और रिलायबल है वार्म ईमेल सेंड करने के लिए। और उसके बाद ये होगा मेलर लाइट, ये $18 चार्ज करता है 500 सब्सक्राइब के लिए। जैसे ये हो गया हॉबस्पॉट हो गया, एक्टिव कैंपेन हो गया, ये सब लोग को क्या करते हैं कि आपके जितने सब्सक्राइब है उसी के बेसिस में ये आप लोगों को चार्ज करते हैं मेल सेंड करने के लिए। लेकिन कोल्ड ईमेल मार्केटिंग में क्या होगा कि ये जो लिमिटेशन यहाँ पर है कि इतने सब्सक्राइबर को सेंड करने के लिए इतना डॉलर हमको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। कोल्ड ईमेल मार्केटिंग में क्या होता है कि ये जो अमाउंट है इसका कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं। ये हम अपना सर्वर को सेटअप किए, जितने भी हमारा जो भी 1000 या मिलियन में जितने भी ईमेल लिस्ट में जितने भी है हमने अपलोड किया और हमारा जो कंटेंट है वो हमने सेंड किया। तो हो गया शायद, ये हमारा यहाँ पर क्या हुआ, सर्वर हमारा रेडी हो गया।
हाँ, और एक बात चीज़ है, मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये हो गया, डोमेन हो गया, सर्वर हो गया, और एक चीज़ है एमटीए। एमटीए क्या होता है ना, मेल ट्रांसफ़र एजेंट होता है, जो हमारे मेल को दूसरे वाले जो ईएसपी है, जो सर्विस प्रोवाइडर, जैसे हो गया जीमेल, याहू हो गया, वहाँ तक पहुँचाने में वो मदद करता है, वो एमटीए होता है। तो एमटीए, बहुत सारे एमटीए हैं मार्केट में अवेलेबल, मैं दिखा देता हूँ। जैसे डेवकोट हो गया, और ये हो गया रेनलूप हो गया, पोस्टफिक्स बाय डिफ़ॉल्ट लिनक्स में आता है। ये जितने सारे एमटीए है, ये इसमें सबका कुछ ना कुछ फीचर्स है और सबका कुछ ना कुछ लिमिटेशन है। इन सब का सबसे बड़ा लिमिटेशन है, ये आईपी रोटेशन नहीं करते, क्योंकि हम जब बल्क मेलिंग करते हैं उसमें आईपी रोटेशन और डोमेन रोटेशन, वो एक बहुत बड़ी चीज़ होता है जो ये सब नहीं करते। एमटी के बाद और एक चीज़ आता है, वो होता है ईएसपी, जहाँ पर हम लोग मेल को कंपोज करते हैं और ईमेल लिस्ट हम लोग अपलोड करते हैं। तो उसमें आता है पहले इंटरस्पेयर, सबको पता होगा इंटरस्पेयर सबसे पॉपुलर ईएसपी है मेल कंपोजर अपलोड करने के लिए, ये बहुत पुराना है। उसके बाद मेलूज आ गया, उसके बाद मुमरा आ गया, माउटेक एक ओपन सोर्स है, मैं दिखा देता हूँ। ये माउटिक ओपन सोर्स फ्री है, ये आप क्या कर सकते हो, इसको इंस्टॉल करके आप अपने हिसाब से आपका जो भी ईमेल लिस्ट है यहाँ पर आप अपलोड करके मेल कंपोज करके सेंड कर सकते हो। ये आपको एसएमटीपी नहीं बना के देगा, ये सिर्फ फ्रंट एंड का काम करेगा। तो ये हमारा डोमेन रेडी हो गया, और ये सर्वर हो गया। चलो इंस्टॉल करते हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए ये जो भी मैं यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, एमटीए, ये जो एमटीए, ईएसपी, एसपीएफ, डीकेएम, डीमार्क, आरडीएनएस, ये सब सेटअप करने के लिए आपको थोड़ा बहुत लिनक्स में थोड़ा डीप नॉलेज होना चाहिए, ये सब परफेक्टली सेटअप करने के लिए। तो ये सब काम को ऑटोमेट करने के लिए मैंने एक एआई एप्लीकेशन बनाया, डेवलप किया था 3-4 साल पहले। मैं उसको यूज़ करके मैं ये सब ऑटोमेट करूँगा, और शायद 4 या 5 मिनट में ये सब कुछ अपने आप ऑटोमेटेड हो जाएगा। पहले से मेरा ये लॉग्ड इन है, इसलिए ये दिखा रहा है। ठीक है, हम लोग इंस्टॉल करते हैं एसएमटीपी सर्वर। ये अभी हम लोग सेंटोस यूज़ कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर एक आ रहा है आईपी वार्मिंग और एक नॉन आईपी वार्मिंग। आईपी वार्मिंग क्या होगा कि ये हमारे जो ईमेल्स है वो शेड्यूल होके वो सेंड होंगे। पहले दिन आपका 96 ईमेल सेंड होगा, दूसरे दिन 120, इसी तरह होके वो जब 30 डेज होगा तो तब आप 1 मिलियन प्लस ईमेल सेंड कर सकते हो, अगर मैं यहाँ पर ये ऑप्शन चूज़ करता हूँ तो। तो मैंने वहाँ पर दिखाया था इंटरस्पेयर, मेलूज, मुमरा, जो टॉप ईएसपी हैं, तो हम लोग यहाँ पर मुमरा यूज़ करेंगे फ्रंट एंड के लिए। यहाँ पर वो पूछ रहा है डोमेन नेम हमारा ये है MTA, और ये नहीं, मैं थोड़ा बहुत जल्द सिखा दे रहा हूँ, मैं समझा दूंगा बाब, पहले आप देख लो, मैं समझा दूंगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, ये जितने सारे कंपनीज है
एक्टिव कैंपेन, आईवेयर, ये जितने सारे कंपनीज है, इनके बैकएंड में बहुत सारे एसएमटीपी सर्वर है। जो आप जब यहाँ पर मेल सेंड करते हैं तो वो उनके कंपनी जो एसएमटीपी सर्वर पहले से ही डिप्लॉय किया हुआ है, वहाँ पर वो मेल्स जाता है, फिर वो सेंड हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर यही समझा रहा हूँ कि ये कंपनी जो एसएमटीपी सर्वर यूज़ करे वो कैसे बनाते हैं। उसको बनाने के लिए पहले हमको एक डोमेन चाहिए, सर्वर चाहिए, और ये जो एमटीए मैंने यहाँ पर दिखाया था, ये से जितने भी सारे कंपनीज है, ये जो जितने भी सारे पोस्ट फिक्स हो गया, डेवकोड हो गया, ये एमटीए के नाम है। ये गूगल में मिल जाएंगे आपको। ये कुछ फ्री वाले हैं और कुछ पेड वाले हैं यहाँ पर। तो ये एमटीए क्या करता है ना, वो जो मेल को डिलीवर करता है। और ये सारे एम टी ए, ई एस पी, एस पी एफ, डी के एम, डी मार्क, ये सारे जब हम एक साथ एक सर्वर में हम सेटअप करेंगे, उसके बाद हमारा एस एम टी सर्वर बनता है। तो ये सारे सेटअप करने के लिए हमको थोड़ा लिनक्स में थोड़ा डीप नॉलेज चाहिए कि कैसे एस पी एफ रिकॉर्ड को हम सेटअप करेंगे, कैसे डी के एम सेटअप करेंगे। इसके लिए थोड़ा लिनक्स में हमको डीप नॉलेज चाहिए। तो ये जितने भी सारे काम हैं, इसको मैंने ऑटोमेटेड कर दिया है। आपको बस क्या करना है कि जो मैंने ऑटोमेटेड किया हुआ है यहाँ पर, ये जो मेरा एप्लीकेशन है, ये सारे वहाँ पर जो मैंने दिखाया वहाँ पर जितने भी सारे काम है, ये ऑटोमेटेड अपने आप कर देता है। तो हम सेंटोस में जाते हैं। मुमरा सिलेक्ट करते हैं। ये हमारा हो गया डोमेन नेम और ये एडमिन लॉगिन एड्रेस। और मैं यहाँ पर थोड़ा कोई भी पासवर्ड मैं दे देता हूँ। कुछ ही पासवर्ड दे देता हूँ यहाँ पर। और ये जो एस एम टी पी हम जो ये बनाएगा, उसके लिए ये पासवर्ड पूछ रहा है, ये मैं दे देता हूँ। और ये हाँ, यहाँ पर और एक चीज़ है, जब हम एस एम टी पी सर्वर डिप्लॉय करते हैं, उसके लिए हमको बाउंस, जो भी मेल एड्रेस जो इनवैलिड होगा वो बाउंस होके ये वाले जो वेब मेल है यहाँ पर आएगा। पैसे कैसे बनाएंगे? हाँ भाई, वो भी बता दूंगा पैसे कैसे बनाएंगे। और ये क्वासिम भाई पूछ रहे हैं कि अगर हम कोल्ड ईमेल ऐप्स सेल्स हैंडी और क्या है वो, ठीक है मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं। सेशन ख़त्म होते होते आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। हाँ, उबुंटू में कर सकते हैं, लेकिन जो ऑटोमेशन होता है वो सेंटोस और उबुंटू दोनों में होता है। लेकिन अभी के लिए वो, अभी ये जो एप्लीकेशन है ये वो सेंटोस में ठीक ठाक रन कर रहा है। फ्यूचर में ये उबुंटू वाला भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। मैं थोड़ा अभी चार्ट को ऑफ करता हूँ, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये यहाँ पर हमको सर्वर का मेन आईपी एड्रेस पूछ रहा है, जो जो ये है। और ये सर्वर का पासवर्ड जो मैंने इंस्टॉल करके टाइम दिया था।
तो ये अभी ये जो एप्लीकेशन है ये हमारे सर्वर के साथ कनेक्ट हो गया है, हम इसको जस्ट रन करते हैं। लेट इट रन, ये ऑटोमेटेड अपने आप सब कुछ कर देगा। तो ये जब तक हो रहा है मैं आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। तो किसी ने पूछा था पैसे कैसे कमाएं, ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ पैसे कैसे कमाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर फाइबर में जाता हूँ, ठीक है। फाइबर में सर्च करता हूँ, SMTP सर्वर, क्या ये पूछ रहा है। फाइबर में लोग क्या करते हैं SMTP सर्वर के लिए, जैसे पावर MT मेल यूज हो गया और यहाँ पर पोस्टल माउटिंग हो गया, ये यहाँ पर चार्ज करते हैं $40 से $30, ये डिपेंड करता है कौन क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये लोग चार्ज करते हैं, ये देखो यहाँ पर एक $150 चार्ज कर रहा है iRed मेल विथ माउटिंग इंटीग्रेशन के लिए। तो अगर आपको SMTP सर्वर बनाना आता है सही से, तो यहाँ पर आप फाइबर में अपना सर्विस, ये जो लोग $40 $30 चार्ज कर रहे हैं इनसे थोड़ा कम करके और थोड़ा अच्छा डिस्क्रिप्शन वगैरह डाल के यहाँ पर अपना सर्विस भी सेल करके पैसे कमा सकते हो। देख लेते हैं कि कहाँ तक ये हो रहा है। और किसका कोई क्वेश्चन था? ये एक फाइबर हो गया, यहाँ पर लोग SMTP सर्वर के लिए आप देख सकते हो कि कैसे कितना चार्ज करते हैं। और एक होता है, अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ पावर MTA सर्वर, बीइंग थोड़ा जैसे यहाँ पर देख सकते हो ये लोग चार्ज कर रहे हैं कितना $59 to $349। क्या करें, ये वही काम कर रहे हैं, पावर MT इंस्टॉल कर रहे हैं और ये जो मैंने जो दिखाया SPF DKIM डीमार्क रेकर वगैरह ये सब सेटअप करके ये आपको सर्वर सेल कर रहे हैं और ये 59 से $349 तक आपको चार्ज कर रहे हैं। तो अगर आपके पास स्किल है, अगर आप SMTP सर्वर डिप्लॉय कर सकते हो तो आप इससे भी अपना सर्विस बेच सकते हो और फाइबर में भी सर्विस बेच सकते हो। और एक सबसे बड़ी बात है कि हम लोग सुनते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह, जैसे जेबीजू हो गया, सबको पता होगा जेबीजू। जैसे जेबीजू हो गया, वॉरियर फॉर्म हो गया, यहाँ पर क्या होता है ना, जो एफिलिएट मार्केटर जो प्रमोशनल मेल वगैरह सेंड करते हैं वो मेनली ईमेल मार्केटिंग के ऊपर वो लोग करते हैं। ईमेल मार्केटिंग के लिए वो लोग पहले से ही उनका जो ईमेल एड्रेस है वो ऑप्ट-इन है, तो वो वार्म ईमेल्स जो मेथड्स हैं जैसे एक्टिव कैंपेन आईवर हो गया वो यूज़ करते हैं और मैक्सिमम 60 to 70% लोग वो कोल्ड में ईमेल मार्केटिंग ही करते हैं। नहीं जेबीजू डे नहीं, वो मेरा क्लाउड फ्लेयर का वो पूछ रहा था वेरिफिकेशन।
नहीं नहीं, जेबीजू डेड नहीं हुआ है, लोग आज भी कमा रहे हैं जेबीजू से लाखों रुपए हर रोज। तो हम टॉपिक पर रहते हैं। एक हाँ ये चल रहा है अभी। ये देखिए अभी ये डेव कोड वगैरह ये ऑटोमेटेड सेटअप कर रहा है। मैं भाई गरीब आदमी हूँ, थोड़ा बहुत नॉलेज है बस, इतना ही। अपना डैशबोर्ड क्या शो करूँगा। और भाई किसी का ऊपर कौन। हाँ, इफ़ यू हैव कोल्ड ईमेलिंग ऐप्स लाइक सेल्स हैंडी और हेक्सोस्पार्क। क्वेश्चन भाई क्या होता है ना, सेल्स हैंडी और हेक्सोस्पार्क में क्या होता है, कोल्ड ईमेल मार्केटिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपका जो ईमेल लिस्ट है आप किसी दूसरे के सर्वर में आप अपलोड करते हो, तो वो आपका ईमेल लिस्ट उसके पास चला गया, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो आपके ईमेल लिस्ट को बहुत सही से यूज़ करेगा, क्या करेगा आपको पता नहीं है। और वो सेल्स हैंडी और हेक्सोस्पार्क में थोड़ा बहुत लिमिटेशन वगैरह है जो इसमें नहीं है। अगर आप मैनुअली भी अपना एसएमडी सर्वर सेटअप करते हो या ऑटोमेशन कोई भी ऑटोमेशन टूल से ही आप सेटअप करते हैं, तो वो फ्रीडम आपके पास होता है कि आपका सर्वर, आपका ईमेल एड्रेस, और आप जैसे चाहें वो वैसे सेंड कर सकते हो। भाई इनबॉक्स के लिए सम्राट सम्राट भैया पूछ रहे हैं कि इनबॉक्स के लिए क्या मैंने आउटिंग सेटअप किया था। ठीक है, इनबॉक्स के लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, जैसे आपका ईमेल लिस्ट वो थोड़ा एक्टिव होना चाहिए, और आप कंटेंट क्या लिख रहे हो वो उसमें, और सब्जेक्ट लाइंस, ये सब मैटर करता है। और आईपी एड्रेस डोमेन में इतना मैटर नहीं करता अगर आपका कंटेंट और ईमेल लिस्ट वो क्लीन है तो। ये सेटअप हो रहा है, मैं आपको हाँ सब्जेक्ट लाइन इस पे हो गया। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बहुत जो भी मेरे नॉलेज है उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि ईमेल जो अब तो एआई में हो गया है, बहुत इजीली हम अपना जो ईमेल का कंटेंट है वो जनरेट करते हैं, तो हम उसको कैसे जनरेट करेंगे वो मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ यूजिंग एआई। तो पहले जो भी हमारा फॉलोअप ईमेल होगा या वेलकम या स्टार्टिंग ईमेल होगा, उसके लिए हमको प्रॉम्प्ट्स चाहिए। ये कि सिंट्रा है, यहाँ पर सिंट्रा जो भी है यहाँ पर हमको बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स मिल जाते हैं प्री डिफाइंड, प्री बनाए हुए, जो हम यूज़ करके ईमेल कंपोज करेंगे। और पहला हम यहाँ पर सेल्स ईमेल एक प्रॉम्प्ट लेते हैं।
जैसे मैं यहाँ पर प्रोडक्ट नेम में लिख देता हूँ ऊबर। ये एक बेसिक प्रॉम्प्ट है जो मैंने सिंट्रा से उठाया, और यहाँ पर मैं उसे थोड़ा एडिट करके प्रोडक्ट के ऊपर डाल दिया, और देखते हैं ये क्या जनरेट करके देता है हमको। तो चार्ट जीपीटी से हम आराम से प्रॉम्प्ट डाल के ये जो विद सब्जेक्ट लाइन हम जो ईमेल के कंटेंट है वो हम जनरेट कर सकते हैं। लगता है हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया। यहाँ पर मेरा 3 आईपी है, तो 3 आईपी का ये जो MTA0 MTA1 MTA2 दिखा रहा है, ये मेरा RDNS है जो सेटअप में जो ये सिस्टम है मेरा एक्सट्रीम SMTP, इसने सेटअप किया, अपने आप सेटअप किया है। और यहाँ पर ये NS1 NS2 जो है ये मेरा नेम सर्वर है। तो मैंने ये नेम सर्वर जो है ये थोड़ा टाइम लेता है, तो मैंने पहले से इसको मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया था। तो हम डायरेक्ट साइट ओपन करके देखते हैं। ये जो लीड लिंक्स ये डोमेन है, और डोमेन नेम है जो मेन नेम सर्वर यहाँ पर मैं शो कर रहा था, ये मैंने पहले से ही जो कस्टम DNS है उसमें मैंने एंटर कर दिया था, इसलिए वो आ गया। तो ये जनरली मुमरा का जो है ये बैकएंड पैनल है। यहाँ पर हम लिस्ट जो हमारा लिस्ट है वो हम अपलोड कर सकते हैं। जो सब्सक्राइबर जो ऑप्ट इन करके जो हमारे साइट में आएगा, ये साइट से जो ऑप्ट इन करेगा वो यहाँ पर अपने आप ऐड हो जाएगा। तो जो हमने SMTP सर्वर अभी अभी सेटअप किया वो थोड़ा टेस्ट कर देते हैं वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। मेल चेक करने के लिए सबसे अच्छा मेल टेस्टर है, सबको पता होगा।
पावर एमटी एक मेल ट्रांसफ़र एजेंट है जो वाइडली एंटरप्राइजेस के द्वारा यूज़ होता है। ये पावर एमटी का थोड़ा लेटेस्ट वाला वर्जन है 5.5, जो ये एक्सट्रीम एसएमटीपी यूज़ कर रहा है। यहाँ पर दिखा रहा है कि मैंने वहाँ पर एक मेल सेंड किया था, वो अभी डिलीवर हो चुका है मेल टेस्टर में। चेक कर लेते हैं। तो जो मेल हमने सेंड किया था वो यहाँ पर रिसीव हो चुका है और यहाँ पर 10/10 मिल रहा है कि हमारा जो जितने भी सारे सेटिंग्स वगैरह है, DKIM, SVF, DMARC वगैरह, ये सही से यहाँ पर सेटअप हो चुका है। तो एक जीमेल में भी टेस्ट कर लेते हैं। हाँ, ये मेल आ रहा है हमारे डोमेन नेम से contact@leadleaks.com, और ये सारा सेटिंग हमारा यहाँ पर ठीक ठाक काम कर रहा है। तो ये जो भी मैंने अभी तक समझाने की कोशिश किया, इसमें किसी को कोई अगर डाउट, क्वेश्चन वगैरह है तो वो पूछ सकते हैं। जी नहीं, कार्तिक भाई थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ। बेसिकली मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जो ईमेल मार्केटिंग है वो दो तरह का होता है। एक वार्म होता है, जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर है, जितने सारे आवेबर, मेलचिम वगैरह है, वहाँ पर हम अपना ईमेल लिस्ट अपलोड करते हैं और मेल कंपोज करते हैं अपने हिसाब से और मेल सेंड करते हैं। वो एक तरह का हो गया। और एक दूसरे तरह का हो गया, जैसे मैं एक टूल यहाँ पर थोड़ा दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जितने भी सारे दिल्ली में जितने भी सारे एसईओ कंपनी है और उन लोगों का गूगल मैप्स या गूगल माई बिजनेस में अगर वो लोग लिस्टिंग है, तो उनका ईमेल एड्रेस मुझे चाहिए मार्केटिंग के लिए। तो इन लोगों को मेल सेंड करने के लिए मुझे कोल्ड मेलिंग करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर थोड़े बहुत ईमेल लिस्ट आ रहे हैं। तो ये जो ईमेल लिस्ट है, इन लोगों को मुझे मेल करने के लिए मुझे कोल्ड ईमेलिंग चाहिए। और कोल्ड ईमेलिंग करने के लिए जो मैंने यहाँ पर दिखाया, ये जितने भी सारे ये जो MTA है, पोस्ट फिक्स हो गया, डेव कोड हो गया, या iRod मेल, ओपन EMM, ये जितने भी सारे MTA है, ये इसको सेटअप करना पड़ेगा कोई भी सेंटोस या उबुंटू सर्वर में मुझे मेल सेंड करने के लिए।
तो ये सारे ये जो सॉफ्टवेयर एमटीए है इनको सेटअप करने के लिए मुझे ये सब भी, ये एसपीएफ, डीकेएम, डीमार्क, ये वगैरह भी मुझे सेटअप करना पड़ेगा। और इसके लिए थोड़े बहुत मुझे लिनक्स के डीप नॉलेज चाहिए। ये सब सारे रिकॉर्ड्स मुझे सेटअप करने के लिए, ये जैसे आईपी रोटेशन होगा, ये सब करने के लिए मुझे लिनक्स में थोड़े बहुत नॉलेज चाहिए। तो इसको हम ऑटोमेट भी कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये जो एक्सट्रीम एसएमटी मैंने यहाँ पर, कहाँ गया, ये जो एक्सट्रीम एसएमटीपी है ये क्या करता है ना, ये सारा का सारा प्रोसेस ऑटोमेट कर देता है। तो ये हमने जो विथ मुमरा यहाँ पर हमने जो सेटअप किया था, ये मुमरा, मेलविच, इंटरस्पायर और आसेल मेल, ये जो है ये फ्रंट एंड के लिए होता है, जहाँ पर हम लोग ईमेल लिस्ट हम अपलोड करते हैं और मेल जो है हमारा कंपोज करते हैं। ये मुमरा का बैकएंड है। तो ये एक्सट्रीम एसएमटीपी क्या करता है कि यहाँ पर जो दिखा रहा है एसएमटीपी, ये जैसे हो गया, मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। ये एसएमटीपी यूजर नेम हो गया, एसएमटीपी पासवर्ड हो गया, एसएमटीपी पोर्ट हो गया, ये सब कुछ ये अपने आप ही सेटअप कर देता है। यहाँ पर भी वो अपने आप ही सेटअप कर देता है, ताकि जो टेक्निकलिटी है वहाँ वो सब आपको नहीं करना पड़े। कौन से टूल कहाँ मिलेगा आकाश भैया? इसको मैं स्टॉप करता हूँ। क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। हुई सॉफ्टवेयर इज टूल, भाई बहुत सारे टूल्स है, मैं उसके बारे में ही बता दूंगा कौन सा टूल से क्या एक्सट्रैक्ट होता है, कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है, और वो उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम कैसे उसको क्लीन करेंगे वो मैं दिखा दूंगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैं आपको एक दिखाता हूँ, एक शायद ये थोड़ा अभी डाउन है। ये जो पावर एमटी का ये जो पैनल है, बैकएंड कंट्रोल पैनल है, यहाँ पर आप जो भी मेल सेंड करोगे ये आपको दिखा देगा। वो अगर क्यू में होगा तो क्यू दिखा देगा, अगर डिलीवर नहीं हो रहा है तो वो दिखा देगा कि ये डिलीवर क्यों नहीं हो रहा है।
जी सुनील भाई, सही सही, डोमेन सर्वर विद मल्टीपल आईपी और हाउ टू इंस्टॉल एक्सट्रीम, नहीं एक्सट्रीम एसएमटीपी ये जो प्रोसेस है ये मैं इसको ऑटोमेट करने के लिए मैंने इसको बनाया था। आप आप कुछ भी यूज़ कर सकते, जैसे ये हो गया आपका, मैं दिखाता हूँ। सर यहाँ पर नहीं, ये एक पोस्टल है, ओपन सोर्स एम टी ए ये है एस एम टी पी सर्वर सेटअप करने के लिए, ये इसको यूज़ करते हैं पोस्टल। इसको भी आप यहाँ से, ये ओपन सोर्स है, इसको आप इंस्टॉल करके भी एस एम टी सर्वर बना सकते हैं। लेकिन इसको इंस्टॉल करने में और वो जितने भी सारे मैंने रिकॉर्ड यहाँ पर दिखाई, जो एस पी एफ, डी के आई एम, डी मार्क रिकॉर्ड, आर डी एन एस, ये सब आपको मैनुअली सेटअप करना पड़ेगा। हाँ, आईपी रोटेशन, ठीक है, मैं आईपी रोटेशन दिखाता हूँ। चार जीपीटी को हम लोग थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं अभी के लिए। अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा डिटेल्स में, शो ओरिजिनल में, तो यहाँ पर ये दिखा रहा है मेरा आईपी एड्रेस क्या है। वन 192.3.179.7 ये है हमारा, ये जो आईपी एड्रेस है। मैं और एक मेल जीमेल में सेंड करता हूँ। तीन चार सेंड कर देता हूँ। ठीक है, मैंने 5 सेंड किया था। जो पहले वाला आया था वो दिखा रहा था 0.7 था उसका लास्ट आईपी, और ये जो सेकंड वाला है .9 है, ये उसका सेंडिंग आईपी। तो ये जो एक्सट्रीम एसएमटीपी है ये ऑटोमेटेड आईपी रोटेशन कर रहा है बैकएंड में। अगर हम लोग इसको मैनुअली करने के लिए जाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये है कॉन्फ़िगरेशन फाइल। जो पावर एमटीए का एमटीए हम लोगों ने इंस्टॉल किया है, ये उसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जितने सारे रिकॉर्ड यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ये जो हो गया, ये डीके एम का रिकॉर्ड हो गया, और डीमार का रिकॉर्ड हो गया। और मैं थोड़ा नीचे जा रहा हूँ। यहाँ पर
यहाँ पर वर्चुअल एम ए वर्चुअल पी एम टी ए जो यहाँ पर दिखा रहा है, ये जो है यहाँ पर ये हमारा आईपी एड्रेस है, और .4 .7 .9 ये जो 3 आईपी एड्रेस जो सर्वर में अभी इंटीग्रेटेड है ये यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये एक्सट्रीम पी एम टी क्या कर रहा है ना, ये जो वर्चुअल एम टी है ये अपने आप यहाँ पर ये इसने क्रिएट किया हुआ है। अगर हम मैनुअली सेटअप करेंगे तो ये सब हमको मैनुअली लिखना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। आईपी रोटेशन का आपका आंसर मिल गया होगा सुनील भैया। तो आईपी रोटेशन क्या है कि जो भी हम एम टी ए जैसे पोस्ट फिक्स हो गया, डेब कोड हो गया, या पावर एम टी ए हो गया, या मेलर क्यू हो गया, तो उसके लिए हमको मैनुअली लिखना पड़ेगा। उसके कॉन्फ़िग में जो उसके जो सेटिंग्स वगैरह है वो हमको मैनुअली लिखना पड़ेगा। लेकिन एक्सट्रीम एस एम टी क्या कर रहा है कि यहाँ पर वो अपने आप ही वो क्रिएट कर देता है ताकि आपको मैनुअली कॉन्फ़िगर करना ना पड़े। नहीं नहीं, ये एक्सट्रीम एस एम टी भी ये आपको आसान कर देता है काम। अगर आपका थोड़ा नॉलेज है लिनक्स में और आप मैनुअली कर सकते हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप मैनुअली भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे चार्ट जीपीटी हो गया, ये आपके लिए कंटेंट जनरेट करता है। अगर आपके पास राइटिंग स्किल है तो वो आप अपने आप कंटेंट लिख सकते हो, चार्ट जीपीटी की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, ये अगर मैं बताऊंगा एच वी पी एस टूल्स डाउनलोड करूँ तो ये थोड़ा मेरा ही खुद का प्रमोशन हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि एक्चुअली कोल्ड ईमेल मार्केटिंग होता क्या है, बैकएंड में काम कैसे करता है, और इसको सेटअप करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। और इसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, अगर नहीं तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। नहीं, डोमेन रोटेशन वो डिपेंड करता है, माउटिक में शायद नहीं होता डोमेन रोटेशन। ये जो मुमरा ही है, अभी हम लोग ये मुमरा ही को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो मुमरा में वो ऑप्शन है डोमेन रोटेशन करने के लिए। माउटिक में मुझे पता नहीं, शायद नहीं है माउटिक में। लेकिन माउटिक में और एक फीचर है जो ऑटोमेशन होता है, वो हम माउटिक में कर सकते हैं। जैसे कोई हमारे फनल में एंटर करता है, उसको पहले कौन सा ईमेल जाना चाहिए, बाद में सेकंड 2 दिन के बाद और कौन सा ईमेल जाना चाहिए, तो ये सब ऑटोमेशन हम माउटिक में कर सकते हैं। ये जो मुमरा का ये जो इंटरफेस है, ये लोग हम नहीं भाई, मैं ओनर नहीं हूँ एस का। ये मुमरा में एक ऑप्शन है डोमेन मास्किंग करने के लिए। जैसे लीड लिंक्स मेरा प्राइमरी डोमेन है, मैं चाहता हूँ कि वो जो ईमेल्स मैं सेंड करूँगा वो लीड लिंक से ना जाके कोई और थर्ड पार्टी डोमेन से जाए। तो ये डोमेन मास्किंग का फीचर ये यहाँ पर है, मुमरा में है। ये जो डोमेन मास्किंग का फीचर है मुमरा में, यहाँ पर थोड़ा डीएनएस में सी नेम रिकॉर्ड जो है उसको एंटर करके हम लोग यहाँ पर डोमेन मास्किंग कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल हो गया थोड़ा बैकएंड वाला काम। हम लोग सर्वर सेटअप के
पावर एमटी को यूज़ करके अब हम कंटेंट जनरेशन करते हैं, और थोड़ा मैं दिखा देता हूँ कि लीड कैसे जनरेट करके उसको क्लीन कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कीवर्ड यूज़ करता हूँ होटल्स पुणे। तो ये टूल क्या कर रहा है कि जितने सारे होटल्स पुणे में हैं उनका जो भी इंफॉर्मेशन, बिजनेस इंफॉर्मेशन है, वो निकाल के हमको दे रहा है। मैं थोड़ा स्टॉप कर दूँ, लेकिन ये सारा का सारा निकलने लगेगा। कोई बात नहीं, और एक टूल यूज़ कर लेते हैं। तो ये बहुत सारे टूल्स हैं जिसको यूज़ करके हम ईमेल एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसके बारे में मैं नेक्स्ट सेशन में थोड़ा डिटेल्स में दिखा दूंगा। तो ये जो जितने भी सारे एसईओ कंपनीज हैं पुणे में, उनका ईमेल एड्रेस इस टूल के मदद से हमको यहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट करके हमको यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये हो गया ईमेल एड्रेस। इसमें से बहुत सारे हनी ट्रैप्स होंगे, और सॉरी हनी पॉट्स होंगे, और बहुत सारे स्पैम ट्रैप्स भी यहाँ पर होंगे। तो इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है।
इसका जो हमने ईमेल एक्सट्रैक्ट किया था, ये हम यहाँ पर उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं इनवैलिड और हनी पॉट और स्पैम ट्रैप्स के लिए। तो यहाँ पर ये जो ग्लोबो मेल वेरीफायर ये टूल है, ये हमको यहाँ पर शो कर रहा है कि कौन सा ईमेल एड्रेस वैलिड है और कौन सा ईमेल एड्रेस इनवैलिड है। तो हम जितने भी सारे वैलिड ईमेल एड्रेस हैं उसको हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ये थोड़ा टाइम ले रहा है, 98% कंप्लीट हुआ है, थोड़ा टाइम ले रहा है। कितना टाइम होगा? ये हमारा वैलिड और इनवैलिड जो भी मेल ईमेल लिस्ट में जो भी मेल एड्रेसेस है यहाँ पर ये हमारा आ गया। मैं थोड़ा क्विकली आपको दिखा देता हूँ इसको अपलोड करके मुमरा में। ये जितने भी सारे ईमेल एड्रेस हमने स्क्रैप किए थे, जो भी एसईओ कंपनीज पुणे में है उनका ये सेल्स मार्केटिंग और जो भी सपोर्ट वो मेल एड्रेस है, ये इसमें से हमने
जो भी इनवैलिड है उसको हमने रिमूव किया था। मैंने वो जो डायरेक्ट जो भी स्क्रैप किया था उसको मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो भी यहाँ से ये जो सिंट्रा है यहाँ से हम प्रॉम्प्ट्स लेंगे और चार्ट जीपीटी में हम ईमेल कंपोज करके वो सेंड करेंगे मुमरा यूज़ करके। तो ये था ओवरऑल जो कोल्ड ईमेल मार्केटिंग है। थोड़ा मुझे लग रहा है कि थोड़ा मैंने फास्ट हो गया या थोड़ा टेक्निकल ज़्यादा हो गया। कोई नहीं, हम दूसरा सेशन करेंगे पूरा डीपली। तो ये ओवरऑल है जो कोल्ड ईमेल मार्केटिंग हम लोग करते हैं, जो भी प्रोफेशनल मार्केटर वगैरह है वो लोग करते हैं। तो इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है, थोड़ा 5 मिनट के अंदर पूछ लीजिए। नहीं नहीं, मेरा नेम फ्रेड नहीं है। ये भी एक अच्छा टूल है जो कंटेंट और ईमेल मार्केटिंग के जो कंटेंट्स और सब्जेक्ट लाइन्स जनरेट करने के लिए। भाई नाम में क्या रखा है? ऐसे हो गया ईमेल सब्जेक्ट लाइन्स। ये स्क्रिप्ट एटलस ये भी एक बहुत अच्छा टूल है जो सब्जेक्ट लाइन्स, ईमेल कंटेंट वगैरह और जो भी ब्लॉगिंग के लिए और सोशल मीडिया एसईओ के लिए वो प्रॉम्प्ट्स वगैरह वो अपने आप जनरेट करके वो कंटेंट जनरेट करता है। ये भी एक बहुत अच्छा टूल है स्क्रिप्ट एटलस। अरे भाई, ये जो सेशन है उसके बारे में कोई अगर क्वेश्चन है तो वो पूछ लो पहले। ये जो ईमेल आकाश भाई, ये जो ईमेल एक्सट्रैक्ट और ईमेल वैलिडेशन है ये मैंने थोड़ा बहुत दिखा दिया। नेक्स्ट सेशन में ये पूरा बेसिक से मैं समझा दूंगा क्या है, कैसे काम करता है और हम इसको कैसे अपलोड करेंगे और कैसे सेंड करेंगे, बाउंस को कैसे हैंडल करेंगे, रिप्लाई अगर वो जो प्रोस्पेक्ट जो ईमेल लिस्ट हमने स्क्रैप किया हुआ है अगर वो लोग हमको कांटेक्ट करना चाहें तो वो कैसे कांटेक्ट करेंगे, कौन से मेल आईडी में, वो वगैरह मैं नेक्स्ट सेशन में बिल्कुल क्लियरली समझा दूंगा। राशिश भाई, वो एक्सट्रीम एसएमटी अभी थोड़ा अधूरा है, वो कंप्लीट नहीं है, उसका साइट वगैरह कंप्लीट नहीं है। तो वो जब कंप्लीट हो जाएगा मैं नेक्स्ट सेशन में दिखा दूंगा। उसका थोड़ा काम बाकी है, ट्यूटोरियल वगैरह कुछ बाकी है। हाँ, माइंड मैप मैं शेयर कर दूंगा। बहुत सारी स्क्रिप्ट एटलस तो एक छोटा सा टूल है। ये और एक एआई टूल है, एआई कंटेंट निंजा। ये भी एक बहुत अच्छा टूल है और जो अपने आप प्रॉम्प्ट जनरेट करके कंटेंट वगैरह बनाता है। ये एक बहुत अच्छा टूल है। और सबसे अच्छा है ये हमारा एसईओ कंटेंट मशीन।
ये सबसे बेहतर टूल है कंटेंट जनरेट करने के लिए। जी भाई, सब सब टूल्स परचेज्ड हैं। तो सेशन को अभी यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू।